कैसा है रे बिडू, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं छोटा राजन की दुबई की लाइफ के बारे में और अंडरवर्ल्ड की शान और शौकत के बारे में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई कहानी, एक और नया सच और एक और नया पहलू जो आपको मुंबई माफिया को समझने के लिए आसान कर देगा। तो चलिए। नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है जे विथ आर यूट्यूब चैनल पर। दुबई वह शहर जो अपनी चमक दमक और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है, लेकिन इस शहर के खूबसूरत पर्दे के पीछे छिपी थी एक काली हकीकत। यह वह जगह थी जहां अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने अपने खतरनाक साम्राज्य को मजबूत किया और अपनी शान शौकत वाली जिंदगी जी। तो चलिए जानते हैं छोटा राजन की दुबई की लाइफ के हर पहलू को। छोटा राजन दुबई में किसी राजा की तरह रहता था। जुमेराह और बर दुबई जैसे पोश इलाकों में उसके आलीशान विला हुआ करते थे। इन विला में हर तरह की सुविधा मौजूद होती थी, प्राइवेट स्विमिंग पूल, महंगे इंटीरियर्स और 24 घंटे तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स। छोटा राजन का दूसरा ठिकाना था दुबई के 5 स्टार होटल, बुर्ज अल अरब और जुमेराह बीच होटल जैसे लग्जरी होटलों में वह लंबे समय तक रुकता था। ये जगह सिर्फ उसके आराम के लिए नहीं बल्कि उसके बड़े क्राइम प्लान्स का हेडक्वार्टर भी थी। छोटा राजन को महंगी गाड़ियों का बहुत शौक था। उसके गैराजों में फरारी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस और लेमोजीन जैसी गाड़ियां खड़ी रहती थी और ये गाड़ियां उसके रुतबे और शान शौकत को दर्शाने की जरिया थी। उसकी पर्सनालिटी भी उतनी ही स्टाइलिश थी। वह वर्साचे, गुच्ची और अर्नानी जैसे महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनता था और उसकी कलाई पर हमेशा एक महंगी स्विच घड़ी चमकती थी। छोटा राजन की पार्टियां दुबई में मशहूर थी। ये पार्टियां बड़े क्लब्स और होटलों में होती थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे और भारत दुबई के नामी कारोबारी इसमें शामिल होते थे। वह गुलाम अली और पंकज उधास जैसे गायकों का दीवाना था। वह उनके लिए प्राइवेट गजल नाइट्स का भी आयोजन करता था। लेकिन अगर कोई उसकी पसंद का गाना गलत गाता तो उसे बाहर निकलने में जरा भी देरी नहीं करता था। दुबई छोटा राजन का क्राइम हेडक्वार्टर था। यहाँ से वह सोने की तस्करी और हवाला कारोबार का ऑपरेट करता था। भारत में भेजे जाने वाले करोड़ों रुपए का लेन देन दुबई से ही होता था। छोटा राजन दुबई में बैठकर मुंबई और भारत के अन्य शहरों में अपने दुश्मनों को खत्म करने की प्लानिंग करता था। उसके शार्प शूटर्स उसकी एक आवाज पर काम करते थे। दुबई में छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों मिलकर कई बड़े अपराधों की योजना बनाते थे। लेकिन 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। राजन ने बम धमाकों का विरोध किया क्योंकि वह खुद को देशभक्त डॉन मानता था। इस घटना ने अंडरवर्ल्ड को 2 हिस्सों में बांट दिया। राजन क्या मामू बनाता है रे लोगों को। अगर देशभक्त होता तो आर्मी में चला जाता। ये डॉन बनने की क्या जरूरत। खैर, हमको उससे क्या लेना देना। उसको उसके कर्मों की सजा मिल ही गई। दुबई में रहते हुए भी छोटा राजन हमेशा खतरे में रहता था। दाऊद के साथ दुश्मनी के बाद उसकी जान को खतरा और बढ़ गया। आखिरकार भारतीय एजेंसियों के दबाव के कारण उसे दुबई छोड़कर भागना पड़ा और उसकी दुबई की चमचमाती लाइफ का अंत आ गया। छोटा राजन की दुबई की जिंदगी ऐश और अपराध का अनोखा मेल थी। उसने यहाँ जो साम्राज्य बनाया उसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। लेकिन यह भी सच है कि अपराध की दुनिया में हमेशा चमक के पीछे अंधेरा ही होता है। वह न केवल दुबई में एक डॉन के रूप में मशहूर था बल्कि उसकी कहानियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो हमारे आर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली बार हम आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक इस आर भाई का आपको बाय बाय।